हम लोग यहाँ देख रहे हैं HCF एंड LCM या LCM एंड CF, लघुत्तम एंड महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले चीज हम लोग को देखना होगा उभयनिष्ठ शब्द। उभयनिष्ठ कहने का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दो चीजों में कम से कम सम्मिलित हो। जैसे 6, 4 और 6, 4 और 6 में उभयनिष्ठ क्या? तो इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं तो 4 का गुणनखंड 2 गुना 2 और 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 6 का गुणनखंड 2 गुना 3। तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो इन दोनों में 4 और 6 में उभयनिष्ठ क्या है? तो 4 और 6 में उभयनिष्ठ आपका 2 है। 4 और 6 में उभयनिष्ठ 2 है, दोनों में सम्मिलित है। तो उभयनिष्ठ इसी को कहते हैं, जो दोनों में सम्मिलित हो उसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। अगर यहीं पे 8 अगर आ जाता तो 2 दूना 4 और दूना 8 हो गया ना, ये 8। अब इसमें भी उभयनिष्ठ कितना है? तो 2। ये तीनों में अगर भी पूछा जाए तो भी 2। अगर यहाँ पे 4 संख्या भी रहता तो भी 2 मिलता। इस प्रकार से हो सकता है कि कोई संख्या ऐसा भी हो जैसे 9, 3, 6। अब इसमें कौन सा उभयनिष्ठ है? तो 9 को तोड़ेंगे कितना? 3 तिया 9। 3 को अगर रखेंगे तो 3 ही रहेगा और 6 का कितना हो जाएगा? 3 गुना 3। 12 भी अगर होता तो 2 दूना 4 और तिया 12। इस प्रकार से चारों में कितना उभयनिष्ठ है? इसमें भी 3 सम्मिलित है, इसमें भी 3 है और यहां भी 3। तो ये तीनों में, चारों में, चारों अंक में कितना उभयनिष्ठ है? तो 3 है। ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या है। एलसीएम कहने का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम, इसको लसा भी ऐसे आदमी कह देते हैं, लसा। लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला चीज हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं। क्या चीज? गुणनखंड। गुणनखंड निकालेंगे। जैसे अगर कोई पूछ दिया 2 और 5 का लसा कितना होगा? 2 और 5 का लसा, तो 2 और 5 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुना 1 गुना 2 और इसका गुणनखंड कितना? 1 गुना 5, यही ना? 1 गुना 2 और 1 गुना 5। तो इन दोनों को अब क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 1 गुना 2 गुना 5, ये आपका हो गया क्या चीज? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक हो गया। मतलब लघुत्तम समापवर्तक बराबर 10, यही ना? इसको हम लोग जो निकाले ये गुणनखंड का विधि है। कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। इसी प्रकार से अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कह दिया जाए 27 और 63 का, 27 और 63 का, तो सबसे पहले 27 को क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। 27 का गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो 27 1 से कटेगा, दूसरा गुणनखंड इसका 3 होगा, 3 से 27 कटेगा। ठीक है, अब 1 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 तिया 27, यही ना? तो 3 कितने कितने बार है? 1 2 3 बार। तो 3 के पावर 3 कर सकते हैं इसको। 3 3 बार है, 1 3 2 और ये 3, तो 3 3 बार, तो 3 के पावर 3। उसी तरह से 63 को तोड़ेंगे। 63 को, तो 63 को जब तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा? ये 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 9 सते 63, यही ना? अब 3 गुना 3 मतलब 3 की कितने बार है? 2 बार 3 है, तो 3 के पावर 2 और गुना 7, 3 का पावर 2 गुना 7। अब इसके बाद देखिए इसमें लघुत्तम अगर निकालना हो, क्या चीज? लघुत्तम समापवर्तक। जो सबसे अधिकतम पावर वाला रहेगा, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या पहले देखेंगे। लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले तो उभयनिष्ठ देखेंगे। तो उभयनिष्ठ कौन है? 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी। तो दोनों में 3 सम्मिलित है। अब देखिए पावर किसका ज्यादा है? 2 है ज्यादा या 3? तो 3 ज्यादा है।
तो जो सबसे अधिक पावर होगा उसको लिख देंगे, 3 के पावर 3, ये हो गया। उसके बाद कौन सा, 7 इसमें है, इसमें कोई भी संख्या नहीं है तो इसको लिख देंगे। ये हो गया कितना, 3 के पावर 3 यानी 27 गुना 7, कितना हो जाएगा, 27 गुना 7 189, यही ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं, 27 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 27। उसके बाद 63 को अगर निकालें तो 3 गुना 3 गुना 7। अब यहां पर ये मिलता है तो पहले इसको लिख लिए, ये भी 3 दोनों में मिलता है, इसको भी निकाल लिए। अब जो नहीं मिलता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये हो जाता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। अब इसी जगह पे हम लोग देख लेते हैं गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से निकालने हम लोग एक देखते हैं महत्तम निकालने का। जैसे 27 और 63 होता तो इसका महत्तम समापवर्तक अगर निकालने के लिए कहा जाए, महत्तम समापवर्तक यानी HCF, तो 3 का फिर गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। उसके बाद 63 का तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 और 9 सते 63। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में कौन सा अंक सम्मिलित है, उभयनिष्ठ, तो 3 उभयनिष्ठ है, इसमें भी 3 उभयनिष्ठ है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 और 3 का पावर 2 गुना 7। यहां क्या निकालना है, मसा। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए उस अंक को हम लोग चुनते हैं जो दोनों में क्या हो, सम्मिलित हो, जो दोनों में हो। जैसे ये 3 क्या था, दोनों में है ना, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3। यहां देखिए 3 के पावर 3 था और यहां 3 का पावर 2। तो मासा निकाल रहे हैं, तो मासा निकालते वक्त हम लोग जो सबसे कम पावर वाला रहेगा उसी को सिर्फ लेंगे, जो मिले और जो सबसे कम पावर में हो, जो दोनों में सम्मिलित हो और जो सबसे कम पावर का हो। तो 3 यहाँ ज्यादा पावर है और 2 कम पावर, तो सबसे कम पावर वाला को लिख लेंगे। यहाँ 7 दोनों में नहीं था, दोनों में नहीं ना है 7, इसलिए इसको नहीं लिखे। या फिर इसमें देखिए हम लोग जो मिलान किए हैं, इसमें एक 3 मिल रहा, दूसरा 3 भी दोनों में है, लेकिन तीसरा 3 दोनों में है नहीं है, 7 दोनों में है नहीं है। तो हम लोग किसको लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको। 3 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 9, 3 तिया 9। 27 और 63 का, 27 और कितना, पूछ दिया जाए, ये क्या चीज है, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम दिया जाए तो कितना, तो लघुत्तम जब पूछेगा तब पहला चीज जो दोनों में मिलेगा, दोनों में तो 3 है और उसमें भी देखेंगे कौन सा, जो सबसे ज्यादा पावर वाला हो। तो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है, 3 के पावर 3। और क्या देखेंगे, जो दोनों में सम्मिलित नहीं हो उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो 3 3 9 3 27, 27 गुना 7 यानी 189। आपका लघुत्तम समवर्तक जो दोनों में सम्मिलित हो अथवा नहीं हो उसको भी कहते हैं। और महत्तम निकालने के लिए सिर्फ उसको रखेंगे जो दोनों में सम्मिलित हो। कोई दिक्कत, ये जो विधि है ये गुणनखंड विधि से निकाला जा रहा है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब हम लोग अगला देखते हैं, एक भाग विधि होता है। भाग विधि के द्वारा निकालना, कौन सा विधि, भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालना। भाग विधि भी लगभग सेम है। जैसे 27 और 63 अगर पूछ दिया जाए इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो 27 और 63 का हम लोग क्या करेंगे, 27 और 63 को हम लोग भाग लगाएंगे, 27 और
63, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27 और 21 तिया 63, 3 तिया 9 और 7 तिया 21। अब इसमें हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ 3 3 3 और 7 जितना आया सबको लिख देंगे। ये हो गया आपका एलसीएम। इसको गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 189। ये आपका एलसीएम हो गया। कोई दिक्कत? 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 189। ये आपका भाग विधि के द्वारा एलसीएम। इसी प्रकार से अगर कोई और संख्या दिया हुआ हो तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे आपका कोई संख्या दिया हुआ हो 36, 56, 105 और 108, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या से भाग लगेगी। क्या 2 से भाग लगेगी? तो 18 दूना 36, 28 दूना 56, 105 तो नहीं कटेगा, 108 तो कटेगा, 54 दूना 108। उसके बाद फिर इसी प्रकार से इसको लगाएंगे आगे, 9 दूना 18, 14 दूना 28, 105 तो वैसे ही रह जाएगा और ये 54 कट जाएगा कितना से? 27 दूना 54। अब देखिए, अब हम लोग 2 से कब तक भाग लगाएंगे? जब तक कि कम से कम 2 संख्या कटे। कितना संख्या? 2 संख्या। यहाँ अभी 14 तो कटेगा 2 से, लेकिन और कोई संख्या कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए अब 2 से भाग नहीं लगाएंगे। अब हम लोग 3 से देखेंगे लगा के। 3 तिया 9, 14 तो कटेगा नहीं, 105 कटेगा? कटेगा। 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 35 है और 27 कट जाएगा, 9 तिया 27। उसके बाद देखते हैं, फिर लगेगा 3 से, 3 इकाई 3, 14 और 35 और कितना? 3 तिया 9, मतलब 2 संख्या कटा, एक तो 3 कटा और दूसरा 9 कटा, इसीलिए 3 से लगा। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से तो सिर्फ एक कटेगा, उसके अलावा कोई और नहीं कटेगा। ना ही ये 5 से कटेगा, 5 से सिर्फ 35 कटेगा। 7 से लगाइए, 2 सते 14 और 5 सते 35 और यहाँ 3 का 3 आ जाएगा, यही ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, एक 3 यहाँ वाला और 2 3 यहाँ वाला लिखा जाएगा, और 7 2 5 गुना 7 गुना 2 गुना 5। ये हो गया आपका भाग विधि से एलसीएम। इसको गुना करके वैल्यू आएगा कितना? 7560। ये आपका एलसीएम हो गया, निकल जाएगा एलसीएम। अब कोई दिक्कत? 54 और 21 का एलसीएम निकाल के आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए निकलता है या नहीं। 54 21 28 56 58 64 36 108 का एलसीएम निकालिए। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं, एक एलसीएम ऐसा भी हो सकता है जैसे 3 4 7, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये तो नहीं कटता है किसी से, तो 3 का गुणनखंड कितना होगा? 3 का गुणनखंड 3, सिर्फ 4 का गुणनखंड 2 गुना 2 और 7 का गुणनखंड कितना? 7, 7 तो सिर्फ 7 से ही कटेगा। 3 और 7 कौन सी संख्या है? ऋण संख्या है, ऋण संख्या है, तो ऋण संख्या है, इसका गुणनखंड सिर्फ 3 होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 गुना 2 और यहाँ 7। एलसीएम में जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी लिखा जाता है। मतलब एलसीएम निकालने के लिए सभी गुणनखंडों को एक साथ लिख करके गुना कर देते हैं। तो 3 दूना 6 दूना 12 और 7 84। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप
कोई संख्या जैसे अगर दिया हुआ हो 4, 6, 7, इसका एलसीएम निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसका हम लोग तुरंत भाग विधि से निकाल लेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 7 एकम 7। अब तो आगे भाग नहीं लगेगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, मतलब कितना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने आ गया। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम हो गई, तो अब हम लोग भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं। एचसीएफ एचसीएफ निकालते हैं, जिसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है, पहला तो गुणनखंड विधि से हम लोग देखे थे निकालने के लिए, एक और फिर से देख लेते हैं। जैसे 8, 4, 6, 18, इसका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए या महत्तम समापवर्तक, इसी को कहते हैं भाग। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड निकालेंगे पहले। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 का गुणनखंड निकालेंगे पहले। 2 दूना 4, 6 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 तिया 6, 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम लोग देखे थे कि जो सभी में सम्मिलित हो, तो सभी में कौन सम्मिलित है, 2। इसके अलावा कोई और ऐसा है अंक जो सभी में हो, नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 2। ये तो आपका गुणनखंड विधि से हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग विधि। कौन सा विधि, भाग विधि से देखेंगे। तो भाग विधि क्या, यहां पे देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एचसीएफ लिखा हुआ होता है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और एक लिखा हुआ मिल जाएगा आपको जीसीएफ। जीसीएफ, जी से हो गया क्या चीज, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सी से कॉमन और फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब भी बड़ा और ग्रेटेस्ट मतलब भी बड़ा, तो जीसीएफ लिखे या एचसीएफ लिखे, दोनों एक ही हुआ। फिर है एक जीसीएम होता है, जीसीएम, जीसीएम। तो जीसीएम का मतलब क्या होता है, तो जी से हो गया ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, इसमें भी सेम वही है। तो जीसीएम, जीसीएफ और एचसीएफ तीनों एक ही हो गया। और एक होता है एचसीडी, एचसीडी। तो एचसीडी हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर होता है जीसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन डिवीजर जो है, ये भी सबसे बड़ा भाग देने वाला संख्या, तो वही हो जाएगा। तो एचसीएफ कौन सा चीज, एचसीएफ, जीसीएफ, जीसीएम और एचसीडी, ये चारों चीज जब निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो चारों का मेथड एक ही होगा और चारों एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं भाग विधि से गुणनखंड या एचसीएफ निकालने के लिए। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए जब देखेंगे, तो भाग विधि में अभी हम लोग देखे थे जैसे 4, 6,
18 का HCF निकाले थे। इसका हम लोग सबसे पहला चीज कोई भी संख्या को किसी संख्या से भाग दे दीजिए, तो 4 और 6, तो कितना से कटेगा, कितना से कटेगा, ये 2 इकाई 4 इकाई 4, बचेगा कितना 2, फिर यहां वाला 4 यहां उतर करके आ जाएगा, यहां वाला 4 उतर करके कहां आ जाएगा, देखिए कहां का 4 कहां आएगा, इसको जरा सा दिखाते हैं। ये 4 जो यहां है, यहां का 4 यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये आप भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, कट गया। तो ये 2 जो हुआ, ये वाला 2, ठीक है, 2 दूना 4, ये कट गया। अब यहां पर आपका जो ये वाला 2 है, ये वाला 2 से भाग लगाएंगे 18 में, कितना में, 18 में, 2 और 18, तो ये 18 से 9 दूना 18, कट गया पूरा पूरा। तो ये वाला HCF कौन सा, ये वाला आपका HCF हो जाएगा, HCF बराबर कितना 2। अगर यहाँ GCM पूछ दे तो कितना हो जाएगा 2, GCF 2, ठीक है। GCF GCM ये सभी आपका क्या हो जाएगा 2, HCD ये भी आपका 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार से एक और बनाइए आप लोग खुद से, जैसे 45 108 और 45 108 का HCF निकालिए, जल्दी से निकालिए। आवाज ना आवत हवा। कट जाएगा। अब इसके बाद
ये वाला 12, ये 12 जो है इसको हम लोग उठाएंगे और फिर भाग लगाएंगे 108 से। अब देखिए 12 नमा 8 टोटल से डायरेक्ट ये कट गया, 8 से 8 घटा तो 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अब हमारा HCF 12, GCD GCF 12, HCD 12, GCM 12, ये सभी क्या हो गया 12। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। अब देखिए हम लोग देखेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दशमलव एक प्रकार का भिन्न संख्या होता है, जैसे 10.5 लिखा हुआ, तो ये एक प्रकार का भिन्न ही होगा। 10.5 से अगर दशमलव हटाना हो हमको, तो इसको ऊपर 105 लिख दिए, नीचे में सबसे पहला चीज क्या करेंगे, बटा का चिन्ह लगा करके 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना अंक है उतना शून्य बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है तो 1 0, दशमलव के बाद 1 अंक है 1 0। पहले दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 1 पर 0 बैठा देंगे। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। जैसे आपका 12.5698 इसको भिन्न में बदलना है, तो 12 5 6 9 8 लिख दिए और बटा का चिन्ह लगा करके 1 लिख देंगे, सबसे पहला काम करेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0, 1 2 3 4 अंक है तो 4 0, ये आपका भिन्न में बदल गया। ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं दशमलव का HCF निकालना। जैसे 12.05 और 13.5 का HCF निकालना हो, क्या चीज HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसके दशमलव अंकों की संख्या, इसमें जितना अंक है दशमलव के बाद उतना ही इसमें हम लोग बनाएंगे। पहला संख्या में दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, इसमें कितना है 1 अंक, तो पहले दोनों को बराबर करेंगे। 12.05 और इसको में 1 0, दशमलव के बाद अगर 0 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 0 लगा दिए। अब देखिए 1 और 1 2, इसमें भी दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक हो गए पूरा, दोनों बराबर हो गए। अब इसमें हम लोग इसके दशमलव को भूल जाते हैं, दशमलव बिंदु को हम लोग भूल जाते हैं, सीधा याद रखते हैं क्या चीज कि एक संख्या जो था वो था 1205 और दूसरा संख्या क्या था 1350। दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाते हैं हम लोग, और इसको हम लोग क्या करें HCF निकालने के लिए भाग विधि से HCF निकाल देते हैं, और 1205 भागा 1350, 1 से लगाएंगे 1 मतलब कटेगा, ये 1205 कितना 0 है और 5 है, नहीं घटेगा। 1 10 कैरी लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 4 बचा, 0 में 4 से 0 घटाएंगे तो कितना 0, 3 से 2 घटाएंगे तो कितना 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल। उसके बाद उस 1205 से यहाँ लाएंगे और भाग लगाएंगे, तो ये कितने मरतबे लगेगा, तो 145 को अगर 8 बार गुना करते हैं तो ये आएगा आपका 8 5 40, 8 चको 32 और 4 36, 8 और 3 11, मतलब 1160। अब यहाँ फिर घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना 5, 0 और 6 है, नहीं घटेगा, तो इससे पैसा लेंगे हासिल लेंगे, और 10 हो गया तो 10 में 6 घटेगा 4, यहाँ 1 बचा, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 कैंसिल। अब 45 और यहाँ बचा 145, ये वाला 145 यहाँ लाएंगे
तो कितना से लगेगा ये, 3 से लगा कर देखते हैं। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। 5 से 5 0, 4 से 3 घटेगा 1 और यहाँ 1 से 1 कैंसल, यही ना। उसके बाद ये 10 से 45 में लगाएंगे तो कितना, 10 चको 40 ये लगेगा। फिर यहाँ क्या बचेगा 5। अब 5 से ये वाला 10 यहां लाएंगे, 5 दूना 10 कट गया। अब यहां कितना बचा, HCF 5 आ गया, हमारा HCF क्या मिला, 5 मिल गया। अब दशमलव का भी HCF निकालें या किसी का HCF, तो हमारा यहाँ दशमलव हम लोग क्या किए थे, भूल गए थे, और दशमलव यहाँ हम लगाएंगे नहीं, ये नहीं कि यहाँ भूल गए तो यहाँ ला करके दशमलव लगा देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। HCF हमारा 5 हो गया, ठीक है। HCF यहाँ 5 हो गया। और इसके बाद अब यहाँ पर देखना है, सॉरी यहाँ पे HCF में कितना अंक के बाद दशमलव के बाद कितना अंक था, यहाँ 2 अंकों के बाद था, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था, तो यहाँ भी एक दशमलव का लगाएंगे और उसके बाद 1 अंक आगे और ये 5 ये आपका HCF अब ये हुआ, ठीक है। आपका HCF जो होगा 0 पॉइंट दशमलव के बाद 2 अंक 0.5, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं LCM। जैसे LCM भी दशमलव की संख्या का निकालें तो 14.25 5.775। तो इसका LCM निकालने के लिए सबसे पहला चीज तो इसमें अंकों को बराबर करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, तो इसको भी 14.250, 3 अंक इसमें भी हो गया और इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, LCM निकालने का, दशमलव हम लोग भूल जाएंगे कि दशमलव भी कहीं पर था, ये दशमलव को भूल जाते हैं। 14,250 और 5,775 इसका निकालेंगे तो ये 25 से कटेगा, 231 और 570। उसके बाद इसको काटे तो 3 से 77 और कितना मरतबे कटेगा, 190। ये आपका 25 गुना 3 गुना 77 गुना 190, यानी इसका LCM जो है इतना आएगा, गुना करेंगे तो यही आएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक था, 3 अंक, 1 2 3, तो दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो गया आपका LCM, ठीक है। ये आपका क्या चीज हो गया, LCM हो गया। आगे हम लोग भिन्नों का LCM और HCF देखेंगे। इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि LCM और HCF कन्फर्म रूप से आप लोग बनाने के लिए सीख लीजिए, इसको 2-4 बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। इसका आज फार्मूला बता दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर इसी चीज को आज बताया जाएगा तो आप कंफ्यूजन में गलती ही सीखिएगा। भिन्नों का LCM, भिन्नों का LCM अगर निकालना हो तो अंश का LCM, अंश का LCM बटा हर का HCF निकालते हैं, हर का HCF। और अगर भिन्नों का HCF निकालना हो तो अंश का HCF और हर का LCM निकालते हैं, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिसका पूछेगा, जो पूछे LCM पूछे और भिन्न में है तो ऊपर वाला का LCM कर दीजिए, नीचे का HCF। अगर HCF पूछे तो ऊपर HCF नीचे LCM,
देखिए यहाँ जो पूछ रहा है ये ऊपर जा रहा है, यहाँ जो पूछ रहा है ऊपर, और जो नहीं पूछ रहा है वो नीचे। यहाँ देखिए HCF पूछ रहा था तो ऊपर, और नहीं पूछ रहा है वो नीचे रहेगा। ये फार्मूला भी याद कर लिए, और आप लोग बनाने का पूरी तरह से LCM HCF सीख लीजिए, उसके बाद आगे का क्लास होगा।